नमस्कार, मेरा नाम चेतन मनहर है। मैं गवर्नमेंट ITOT भोपाल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेक्चरर के पद पर हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है फायर। फायर मतलब आग। इस विषय में हम कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जिसमें हम सबसे पहले आग से परिचित होंगे, आग के महत्व को समझेंगे, आग के प्रकार के बारे में जानेंगे, आग बुझाने के साधन के बारे में जानेंगे, अग्निशमन यंत्र के बारे में समझेंगे, पास विधि के बारे में समझेंगे और सुरक्षा और सावधानियों को जानेंगे। मॉड्यूल 1 आग के प्रकारों का वर्गीकरण। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि आग के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और प्रत्येक प्रकार की आग की पहचान कैसे की जाती है। मॉड्यूल 2 अग्निशमन यंत्र। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि विभिन्न अग्निशमन यंत्र कौन से हैं और किस प्रकार की आग में उनका सही उपयोग कैसे किया जाता है। मॉड्यूल 3 पास विधि। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि अग्निशमन यंत्र का सुरक्षित उपयोग पास विधि से कैसे किया जाता है और आपात स्थिति में सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। मॉड्यूल 4 अग्नि सुरक्षा सावधानियां। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कार्यस्थल और दैनिक जीवन में किन अग्नि सुरक्षा सावधानियों का पालन करना आवश्यक है और पूरे प्रशिक्षण के मुख्य बिंदुओं का संक्षिप्त पुनरावलोकन करेंगे। आग बुझाने की कई विधियां होती हैं। आग को बुझाने का मूल सिद्धांत है फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल में जैसे हमने देखा, ईंधन, ऑक्सीजन और ताप आता है। इनमें से यदि किसी एक तत्व को भी हम हटा देंगे तो आग बुझ जाती है। आग बुझाने की कुछ विधियां होती हैं, जैसे शीतलन विधि मतलब कूलिंग मेथड। इस विधि में क्या होता है, इसका एक सिद्धांत होता है कि आग के तापमान को प्रज्वलन बिंदु से नीचे लाना। यह कैसे काम करता है? पानी आग पर डालने से वह ऊष्मा को अवशोषित करता है। ताप घटते ही दहन रुक जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है कूलिंग मेथड का? क्लास ए प्रकार की आग में। क्लास ए प्रकार की आग में जैसे आपने देखा कि कागज़, लकड़ी, कपड़ा, ये सब प्रकार की आग क्लास ए प्रकार की आग में आती हैं। इस प्रकार की विधि में, शीतलन विधि में कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जैसे कि तेल, पेट्रोल क्लास बी पर पानी डालने से आग फैलती है। विद्युत आग क्लास ई में पानी खतरनाक होता है। तो यहाँ पर हम क्लास बी और क्लास ई में शीतलन विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारी दूसरी विधि है दम घोटने की विधि या स्मूथनिंग मेथड, इसको हम कहते हैं। इसका सिद्धांत होता है कि आग को ऑक्सीजन से वंचित कर देना। यह कैसे काम करता है? जैसे कि आपने देखा है, फोम, CO2, अग्निकंबल आग को ढक लेते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और आग बुझ जाती है। इस प्रकार की आग का प्रयोग हम क्लास बी में करते हैं। तेल वाली आग, पेट्रोल वाली आग, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। रसोई की आग में भी यूज़ करते हैं हम इस विधि का। उदाहरण के रूप में गैरेज में पेट्रोल में लगने वाली आग पर हम फोम वाले फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। किचन की कढ़ाई में लगने वाली आग पर हम फायर ब्लैंकेट लगा देते हैं। तो इस विधि का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। हमारी तीसरी मेथड है ईंधन हटाने की विधि, स्टारवेशन मेथड इसको हम कहते हैं। इसका सिद्धांत यह होता है कि आग को मिलने वाला ईंधन हमें समाप्त करना होता है। यह विधि कैसे काम करती है? जैसे कि हमें गैस वाल्व को बंद कर देना है, ज्वलनशील पदार्थ को वहाँ से हटा देना है, सप्लाई लाइन को काट देना है। उपयोग में क्लास सी प्रकार की आग में इस विधि का हम यूज़ करते हैं, जैसे LPG, CNG गैस वगैरह में यूज़ करते हैं। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि यदि ईंधन की आपूर्ति बंद नहीं हुई तो यह आग दोबारा भड़क सकती है। इसलिए सबसे पहले इस विधि में हमें क्या करना पड़ता है, ईंधन को हटाना पड़ता है। इसके बाद हमारी चौथी मेथड है रासायनिक श्रृंखला अभिक्रिया रोकने की विधि। इस विधि का सिद्धांत यह होता है कि यह दहन की रासायनिक प्रक्रिया के बीच में हमें रोकना पड़ता है। यह विधि कैसे काम करती है? ड्राई केमिकल पाउडर मुक्त रेडिकल्स को निष्कासित करता है। आग की निरंतर प्रक्रिया टूट जाती है और आग बुझ जाती है। इस प्रकार की आग का उपयोग क्लास बी, क्लास सी, क्लास ई में हम करते हैं। इसका लाभ यह है कि तेजी से आग पर हम नियंत्रण कर सकते हैं और इसका हम कई जगह उपयोग कर सकते हैं। हमारी पांचवी विधि है विशेष धातु आग की विधि।
इस विधि का सिद्धांत यह होता है कि धातु आग के लिए विशेष पाउडर द्वारा ढकाव करना, मतलब कोई विशेष प्रकार की धातु है जिस पर आग लग गई है तो हम एक पाउडर के द्वारा उस पर ढकाव कर देते हैं। यह विधि कैसे काम करती है? विशेष ड्राई पाउडर धातु को हवा से अलग कर देता है और ऊष्मा अवशोषित हो जाती है। मतलब हमको यहाँ पे एक विशेष ड्राई पाउडर का यूज़ करेंगे और धातु पे पूरी तरह से फैला देंगे, जिससे कि वहाँ पे जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है वह अवशोषित हो जाएगी और आग बंद हो जाएगी। उपयोग: इसका उपयोग मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम पाउडर में लगने वाली आग में किया जाता है। इसमें सावधानी हमें यह रखना पड़ता है कि पानी या CO2 का प्रयोग हमें यहाँ पे नहीं करना है। इस प्रकार की आग में यदि हम पानी या CO2 प्रकार के अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करेंगे तो यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। मॉड्यूल में हमने जाना कि आग के विभिन्न प्रकार कैसे वर्गीकृत किए जाते हैं और सही पहचान क्यों आवश्यक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अग्निशमन यंत्र। अग्निशमन यंत्र वह उपकरण है जिसकी सहायता से प्रारंभिक अवस्था की आग को तुरंत और सुरक्षित तरीके से बुझाया जाता है। सही प्रकार के यंत्र का चयन आग के प्रकार पर निर्भर करता है। कई प्रकार के अग्निशमन यंत्र होते हैं, जैसे सबसे पहले हम जल अग्निशमन यंत्र के बारे में जानेंगे। जल अग्निशमन यंत्र शीतलन विधि पर कार्य करता है। पानी आग की ऊष्मा को कम करके तापमान को प्रज्वलन बिंदु से नीचे ले आता है। इस प्रकार की आग का प्रयोग हम क्लास A की आग में करते हैं। लकड़ी, कागज़, कपड़ा, रबड़, इस प्रकार की आग को बुझाने में, मतलब इनमें लगने वाली आग को बुझाने में हम जल अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करते हैं। इस अग्निशमन यंत्र का लाभ यह है कि यह सरल और सस्ता होता है, मतलब चलाने में सरल है और कीमत में सस्ता होता है। ठोस पदार्थों की आग के लिए ये अत्यंत प्रभावकारी है। जल अग्निशमन यंत्र की कुछ हानियां भी हैं, जैसे बिजली की आग में इसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। पेट्रोल, तेल की आग में भी हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारा दूसरा अग्निशमन यंत्र है फोम अग्निशमन यंत्र। फोम अग्निशमन यंत्र का सिद्धांत दम घोटने वाली विधि पर कार्य करता है। फोम आग के ऊपर परत बनाकर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है। क्लास A और क्लास B प्रकार की आग में हम इसका प्रयोग करते हैं। इस अग्निशमन यंत्र का लाभ यह है कि यह तरल आग पर अत्यंत प्रभावकारी होता है, आग को दोबारा भड़कने से रोकता है। लेकिन इस अग्निशमन यंत्र की कुछ हानियां भी होती हैं, जैसे इस अग्निशमन यंत्र का प्रयोग हम विद्युत से लगने वाली आग में नहीं करते हैं और इस अग्निशमन यंत्र के यूज़ करने के बाद हमें साफ सफाई करना कठिन होता है। तीसरा अग्निशमन यंत्र हमारा कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 अग्निशमन यंत्र है। यह अग्निशमन यंत्र ऑक्सीजन को हटाकर दम घोटने वाली विधि से आग को बुझाता है। इस अग्निशमन यंत्र का प्रयोग हम क्लास B मतलब तेल और पेट्रोल वाली आग में और क्लास E विद्युत आग में हम करते हैं। इस अग्निशमन यंत्र का लाभ यह है कि यह विद्युत उपकरण को सुरक्षित रखता है एवं कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। लेकिन इस अग्निशमन यंत्र की भी कुछ हानियां हैं, जैसे खुली जगह में कम प्रभावकारी है क्योंकि वहाँ पे एरिया बढ़ जाता है और ठोस आग में इसका असर कम होता है। हमारा चौथा अग्निशमन यंत्र है ड्राई केमिकल पाउडर अग्निशमन यंत्र। ड्राई केमिकल पाउडर अग्निशमन यंत्र रासायनिक श्रृंखला अभिक्रिया से आग को बुझाता है। इस प्रकार के अग्निशमन यंत्र का प्रयोग हम क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास E प्रकार की आग में करते हैं। इस अग्निशमन यंत्र का लाभ यह है कि यह एक बहुउद्देशीय यंत्र है और इस यंत्र के द्वारा हम तेजी से आग को नियंत्रित कर सकते हैं। इस अग्निशमन यंत्र की एक हानि भी है क्योंकि यह अग्निशमन यंत्र
पाउडर फैलाता है तो मशीनें खराब हो सकती हैं। हमारा पांचवा अग्निशमन यंत्र है वेट केमिकल अग्निशमन यंत्र। वेट केमिकल अग्निशमन यंत्र तेल के साथ रासायनिक क्रिया कर सोपोनिफिकेशन द्वारा आग को बुझाता है। इसका उपयोग क्लास एफ और क्लास के प्रकार की आग में करते हैं, जिसमें कुकिंग ऑयल, घी, फैट से लगने वाली आग आती है। इस अग्निशमन यंत्र का लाभ यह है कि यह रसोई की आग के लिए सर्वाधिक उत्तम है और इस अग्निशमन यंत्र से आग बुझाने के बाद आग दोबारा नहीं भड़कती है। इस अग्निशमन का प्रयोग करते समय हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पानी की आग पर इस अग्निशमन यंत्र का उपयोग हमें नहीं करना है। छठवां अग्निशमन यंत्र क्लास डी अग्निशमन यंत्र या धातु आग के लिए कहलाने वाला अग्निशमन यंत्र आता है। इस अग्निशमन यंत्र का सिद्धांत यह होता है कि एक विशेष ड्राई पाउडर द्वारा धातु को हवा से अलग करके हम वहाँ की आग को बुझाते हैं। इस अग्निशमन यंत्र में धातु में लगने वाली आग आती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। इस अग्निशमन यंत्र में हमें कुछ सावधानी बरतना पड़ती है। पानी या CO2 का प्रयोग इस अग्निशमन यंत्र के लिए खतरनाक होता है। तालिका के द्वारा भी हम अग्निशमन यंत्रों के बारे में समझ सकते हैं। जैसे जल प्रकार का अग्निशमन यंत्र, इसका उपयोग हम क्लास ए की आग के लिए करते हैं। फोम प्रकार का अग्निशमन यंत्र, इसका प्रयोग हम क्लास ए और बी के लिए करते हैं। CO2 प्रकार का अग्निशमन यंत्र, इसका प्रयोग हम क्लास बी और ई के लिए करते हैं। DCP मतलब ड्राई केमिकल पाउडर प्रकार का अग्निशमन यंत्र, इसका प्रयोग हम क्लास ए, बी, सी और ई के लिए करते हैं। क्लास डी प्रकार का अग्निशमन यंत्र, इसका प्रयोग हम धातु आग के लिए करते हैं। और वेट केमिकल अग्निशमन यंत्र, इसका प्रयोग हम क्लास एफ और के लिए करते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि आग बुझाने के लिए कूलिंग, स्मॉदरिंग, स्टारवेशन और केमिकल कंट्रोल जैसे सिद्धांत कैसे काम करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। पास विधि, यह विधि अग्निशमन यंत्र चलाने की सही विधि है। पास एक मानक और सुरक्षित तरीका है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति में अग्निशमन यंत्र को सही ढंग से चला सकता है। पास के 4 चरण होते हैं। पहला पी अर्थात पुल, सेफ्टी पिन को खींचिए। जो अग्निशमन यंत्र होता है उसके हमें सेफ्टी पिन को खींचना पड़ता है। दूसरा है एम, आग की जड़ पर नोजल लगाएं। जो अग्निशमन यंत्र है उसके नोजल को हमें आग की जड़ पर लगाना चाहिए, मतलब जहाँ से आग स्टार्ट हो रही है। इसके बाद है तीसरा एस, स्क्वीज, हैंडल को दबाना। अग्निशमन यंत्र के हैंडल को दबाना है हमें यहाँ पे। इसके बाद चौथा पॉइंट है स्वीप, दाएं बाएं झाड़ू की तरह अग्निशमन यंत्र के नोजल को चलाना। इसके द्वारा आग बुझ जाती है। अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। पहला पुल, पी से पुल आता है जिसे सेफ्टी पिन को खींचना। जो अग्निशमन यंत्र होता है उसमें एक सेफ्टी पिन होता है। अग्निशमन यंत्र को यहाँ पे हमें सीधा रखना होता है। ऊपर लगी सेफ्टी पिन को मजबूती से खींचना होता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, सेफ्टी पिन यंत्र को गलती से चलाने से रोकते हैं, मतलब गलत तरीके से यदि हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें ये रोकता है। पिन निकाले बिना यंत्र काम नहीं करता है। इसमें हमें कुछ बातें ध्यान रखना होती हैं। पिन पूरी तरह निकलनी चाहिए। पिन आधी निकली हो तो यह यंत्र चालू नहीं होगा, मतलब अग्निशमन यंत्र चालू नहीं होगा। दूसरा ए से एम, नोजल को आग की जड़ पर लगाना। नोजल को आग की जड़ पर हमें रखना होता है। लगभग 1.5 से 2 मीटर दूरी बनाए रखना होती है। आग ऊपर की लपटों से नहीं बल्कि नीचे जल रहे ईंधन से फैलती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी आग लगती है तो वो जड़ की तरफ से फैलती, जहाँ से आग स्टार्ट हो रही है वहाँ पे हमें फोकस करना होता है। जड़ पर निशाना लगाने से आग जल्दी बुझ जाती है। सामान्य गलतियाँ इसमें कई प्रकार की हो जाती हैं, जैसे लपटों पर स्प्रे करना।
कई लोग क्या करते हैं कि इस अग्निशमन यंत्र का यूज़ लपटों पे डायरेक्ट करते हैं। इससे आग तो बुझती नहीं है। नोज़ल की आग जड़ पर लगना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, हमारा फायर एक्सटिंग्विशर ख़त्म हो जाएगा और आग भी नहीं बुझेगी। एस, स्क्वीज, हैंडल को दबाना। ऊपर और नीचे के हैंडल को एक साथ दबाना चाहिए। दबाते ही बुझने वाला पदार्थ बाहर निकलने लगेगा। हैंडल दबाने से अंदर का दबाव रिलीज़ होता है, क्योंकि अंदर उसमें प्रेशर होता है, तो वो जब रिलीज़ होता है जिससे आग बुझ जाती है और आग बुझने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस प्रक्रिया को करने के समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसे दबाव लगातार बनाए रखना पड़ता है। झटके से छोड़ने से स्प्रे रुक सकता है। एस, स्वीप, दाएं बाएं झाड़ू की तरह चलाना। नोज़ल को दाएं से बाएं धीरे धीरे चलाना चाहिए। पूरी जलती सतह को हमें कवर करना चाहिए। आग एक जगह नहीं, पूरे क्षेत्र में फैली होती है। स्वीप करने से आग दोबारा नहीं भड़कती है। इसका सही तरीका है नीचे से ऊपर की ओर नोज़ल को चलाना। पास विधि अपनाते समय हमें कुछ सुरक्षा नियम को अपनाना चाहिए, जैसे हमेशा हवा की दिशा के विपरीत हमें खड़े होना चाहिए। अपनी पीठ एग्जिट द्वार की ओर रखना चाहिए। आग बहुत बड़ी हो तो यंत्र का प्रयोग ना करें, तुरंत बाहर निकल जाएं। एक यंत्र सामान्यतः 10 से 15 सेकंड ही चलता है, तो हमें समय को बर्बाद नहीं करना है। हमें उस यंत्र का प्रयोग करना है, और यदि आग कंट्रोल नहीं हो रही है तो हमें वहाँ से बाहर निकल जाना है। तो इस तरह से हमने पास को समझा। पास विधि का संक्षेप में भी हम एक बार देख लेते हैं कि यह किस तरह से होता है। पहला अक्षर पी से पुल, सेफ्टी पिन को निकालना, पुल करना, सेफ्टी पिन को पुल करना, निकालना। दूसरा है इसमें एम, आग की जड़ पर निशाना लगाना। तीसरा इसमें एस, स्क्वीज, मतलब हैंडल को दबाना। और अंतिम में एस जो है उसका अर्थ है स्वीप, अर्थात दाएं से बाएं की ओर नोजल को चलाना। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि पास विधि के माध्यम से अग्निशमन यंत्र को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। आग लगने की स्थिति में घबराहट सबसे बड़ा खतरा होती है। सही समय पर सही निर्णय हमारी जान को बचा सकता है और लोगों की जान को भी बचा सकता है। यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमें आग लगने पर क्या करना है। नंबर 1, शांत रहें और स्थिति को समझें। गहरी सांस लें, घबराएं नहीं, देखें आग छोटी है या बड़ी है। नंबर 2, तुरंत अलार्म दें और दूसरों को सूचित करें। भाई अलार्म लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि लोगों को पता चले और वो लोग भी हमारी हेल्प के लिए आ जाएं। आग चिल्लाएं, फायर अलार्म को बजाएं, नज़दीकी लोगों को सावधान करें। तीसरा मुख्य बिंदु इसमें यह है कि बिजली और गैस सप्लाई को बंद कर दें। यदि आग बिजली के द्वारा लगी है या गैस सप्लाई के द्वारा लगी है तो हमें उसको बंद कर देना चाहिए। मुख्य स्विच से बिजली बंद करें, गैस वाल्व तुरंत बंद करें, इससे आग फैलने से रुक जाती है। उचित अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करें। आग की जड़ पर निशाना लगाएं, सही प्रकार का अग्निशमन यंत्र इस्तेमाल करें। धुआं होने पर झुक कर चलें। धुआं ऊपर की ओर उठता है, नीचे ऑक्सीजन अधिक मिलती है, इसलिए हमें घुटने के बल बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। कपड़े से नाक और मुंह को ढक लेना चाहिए। सुरक्षित रास्ते से बाहर निकलें। सीढ़ियों का प्रयोग करें, लिफ्ट का प्रयोग ना करें। आपातकाल निकास का उपयोग करें। इस तरह से हम सुरक्षित तरीके से वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। कपड़ों में यदि आग लग जाए तो हमें स्टॉप मतलब दौड़ना बंद कर देना है। ड्रिप मतलब ज़मीन पर लेट जाना है हमको, और उसके बाद रोल मतलब लोड पोट होकर आग को बुझाना है। ये तीनों चीज़ें हमें कब करना है? जब हमारे कपड़ों में आग लग जाएगी। 8वां, बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाएं। सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं और फायर ब्रिगेड को बुलाएं और बाहर की तरफ निकल जाएं।
आग लगने पर हमें अब क्या नहीं करना है? पहला पॉइंट है घबराए नहीं और अफरा तफरी ना मचाएं। दौड़ने से दुर्घटना बढ़ती है और गलत निर्णय हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, तेल या बिजली की आग पर पानी ना डालें। तेल की आग फैल जाएगी, बिजली की आग में करंट लग सकता है पानी डालने से, तो हमें पानी नहीं डालना है। तीसरा पॉइंट, धुएं से सीधे खड़े होकर ना चलें, मतलब जहाँ भी धुआं है वहाँ पे हमें सीधे खड़े होकर नहीं चलना है। जहरीली गैसें जानलेवा हो सकती हैं। हमेशा झुककर या रेंग कर चलें और अपने मुंह को कपड़े से ढक लें। लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। इस कंडीशन में हमें लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यदि बिजली बंद हो जाएगी तो लिफ्ट में हम फंस जाएंगे और उस लिफ्ट के अंदर धुआं भर सकता है, जिससे हमारी जान जा सकती है। पांचवा पॉइंट, आग बहुत बड़ी हो तो खुद बुझाने की कोशिश ना करें। अपनी जान जोखिम में ना डालें, तुरंत बाहर निकल जाएं। 6 नंबर, जले व्यक्ति पर तुरंत पानी या मलहम ना लगाएं। पहले जले हिस्से को पानी से साफ करें। कपड़े चिपक गए हों तो कपड़े ना हटाएं और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अब कुछ विशेष परिस्थितियां भी हो जाती हैं आग लगते टाइम, तो हमें उन बातों में विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे रसोई की आग, वहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। हमारे जो गैस पर जो भी सामान रखा हुआ है, कढ़ाई, तवा, तो हमें उसको ढक देना है। फायर ब्लैंकेट या वेट केमिकल यंत्र का प्रयोग करना है। विद्युत से लगने वाली आग में हमें कुछ विशेष परिस्थितियां बन जाती हैं, तो हमें वहाँ पे मेन स्विच को बंद करना है। CO2 या DCP प्रकार के यंत्र का हमें वहाँ पे प्रयोग करना है। रासायनिक धातुओं में भी आग लग जाती है, तो वहाँ पे पानी का प्रयोग कभी ना करें। विशेष अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल करें। सुरक्षा एवं सावधानियाँ, आग से होने वाले नुकसान को पहले से सावधानी अपनाकर काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। नीचे घर, कार्यस्थल, रसोई, विद्युत और सामान्य परिस्थितियों के लिए महत्वपूर्ण सावधानियां कुछ हमें अपनानी चाहिए। सामान्य अग्नि सुरक्षा सावधानियों में भवन में फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा उपलब्ध रखना चाहिए। फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर हमें लगवा लेना चाहिए। आपात निकास मतलब इमरजेंसी एग्जिट रास्ते खुले रखने चाहिए। ज्वलनशील वस्तुएं पेट्रोल, केरोसिन सुरक्षित स्थान पर रखनी चाहिए। बच्चों को माचिस और लाइटर नहीं देने चाहिए। इसके अलावा रसोई में हमें कुछ सुरक्षा सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि गैस चूल्हा उपयोग के बाद रेगुलेटर बंद कर दें। गरम तेल रसोई में ना छोड़ें। ढीले कपड़े पहनकर खाना ना पकाएं। गैस रिसाव की गंध आए तो माचिस या स्विच ना जलाएं। किचन में वेट केमिकल या फायर ब्लैंकेट हमेशा रखें। विद्युत सुरक्षा सावधानियों में हमें खराब या खुले तारों को ठीक करा के रखना है। एक सॉकेट में एक से अधिक उपकरण ना लगाएं, उसे ओवरलोड ना करें। ISI मार्क वाले उपकरण का ही प्रयोग करें। शॉर्ट सर्किट से बचाव हेतु MCB, ELCB का प्रयोग करें। बिजली की आग में पानी का प्रयोग ना करें। अब कार्यस्थल या फैक्ट्री में यदि आग लग जाती है तो आग से बचाव के लिए हमें सुरक्षा सावधानियां रखनी है। उनमें सबसे पहले कर्मचारियों को अग्निशमन का प्रशिक्षण देना चाहिए कि अग्निशमन किस तरह से की जाए। PPE हेलमेट, दस्तानों का प्रयोग हमें कार्यशाला में करना चाहिए। ज्वलनशील रसायन सही लेवल के साथ रखें। फायर ड्रिल नियमित कराए जाएं। आपातकालीन नंबर प्रदर्शित करें। अग्निशमन यंत्र से संबंधित सावधानियां, सही स्थान पर और सही प्रकार का अग्निशमन यंत्र हमें रखना चाहिए। एक्सपायरी डेट और प्रेशर गेज को हमेशा जांचते रहना चाहिए। पास विधि की जानकारी सभी को देनी चाहिए। यंत्र के सामने कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। आग लगने की स्थिति में व्यक्तिगत सुरक्षा, इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब भी कहीं आग लगती है तो हमें वहाँ पे झुककर चलना है। लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है। कपड़ों में यदि आग लग जाए तो स्टॉप, ड्रॉप, रोल अपनाना चाहिए। सुरक्षित बाहर निकलकर
दोबारा अंदर नहीं जाना है। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी होती हैं जिनके अंतर्गत आता है कि तेल या बिजली की आग पर पानी कभी ना डालें, धुएं में सीधे खड़े होकर ना चलें, बिना प्रशिक्षण के बड़ी आग बुझाने का प्रयास ना करें, फायर सेफ्टी उपकरणों से छेड़छाड़ ना करें। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि अग्नि सुरक्षा सावधानियां अपनाकर व्यक्तिगत, कार्यस्थल और सार्वजनिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं इस प्रशिक्षण के समापन की ओर। जैसा कि हमें पता है, आग एक उपयोगी शक्ति है, लेकिन अनियंत्रित होने पर यह जान के लिए नुकसानदायक होती है। मतलब हमारे लिए खतरा बन जाती है। आग को उसके ईंधन के आधार पर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास एफ में बांटा गया है। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस संबंध में हमने एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार की है। इनके उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।